हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम सपोर्ट, जहाँ मैं आपसे डिस्कस करती हूँ सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट होता है, आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो आज का सेशन बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। आप आने वाले गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हो तो ये सेशन आपके लिए बहुत ही यूज़फुल है फ्रेंड। जैसे आपके रेलवे, एसएससी, बीपीएससी, दिल्ली पुलिस, ये सारे के लिए आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए देखते हैं कि आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्या है। ओके फ्रेंड्स, आज का इम्पॉर्टेंट टॉपिक है बायो से रिलेटेड है, हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। इससे पहले भी मैंने हेल्थ एंड न्यूट्रिशन से कुछ क्वेश्चन करवाए थे, ये रहे फ्रेंड। आप इस वीडियो को भी देख सकते हैं, आधी इन्फॉर्मेशन मैंने इस वीडियो में दी है, तो आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ये आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं फ्रेंड, 100% पूछे जाते हैं। तो आप इस सेशन को लास्ट तक देखना फ्रेंड। ओके, इससे पहले आप मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो और बेल आइकन को प्रेस करो ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। ओके फ्रेंड, तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो पहला क्वेश्चन है, हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा खनिज आवश्यक होता है। तो हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने के लिए कौन सा आवश्यक होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, पोटेशियम। पोटेशियम यह हमारे दिल के साथ साथ किडनी को भी स्वस्थ रखने में शामिल है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, हृदय के धड़कन को नियंत्रित करने के लिए पोटेशियम जरूरी है। यह साथ साथ किडनी के स्वस्थ रखने में भी मदद करता है। इसका मुख्य स्रोत क्या है, तो आलू, टमाटर, ताजे फल, केले, संतरे, स्ट्रॉबेरी, मेवे, हरी सब्जी, दूध, इन सारे में पोटेशियम पाए जाते हैं जो आपके शरीर के लिए, हृदय के लिए, किडनी के लिए बहुत ही आवश्यक है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। तो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है, इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, मूली। मूली जो है वो आयोडीन का सर्वोत्तम स्रोत है। ओके फ्रेंड, तो आयोडीन मानव शरीर में आवश्यक तत्व है। यह मुख्य रूप से अनाज, दाल, दूध, मछली, आलू, दही इत्यादि में पाए जाते हैं, और ये मूली, सब्जी, सारे चीज़ में पाए जाते हैं आयोडीन। ओके फ्रेंड, आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है। ये भी आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, एसएससी के एग्जाम में। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, आयोडीन की कमी से घेंघा रोग होता है, और यह मुख्यतः अनाज, दालें, दूध, मछली, आलू, दही इत्यादि में पाए जाते हैं। यह शरीर के रख रखाव के लिए बहुत ही जरूरी है आयोडीन। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड्डियों के निर्माण में और संपोषण में आवश्यक तत्व कौन से हैं। तो उपस्थिति एवं हड्डियों के निर्माण के लिए कौन से सबसे उत्तम तत्व है फ्रेंड, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, कैल्शियम। कैल्शियम है जो कि शरीर के हड्डियों में 99% स्टोर होते हैं, तथा यह हड्डियों के साथ साथ दांत के लिए भी बहुत आवश्यक होते हैं। ओके फ्रेंड, तो यह मुख्य रूप से किस किस चीज़ में पाए जाते हैं कैल्शियम, तो ये डेयरी प्रोडक्ट, मछली, हरी पत्तेदार सब्जी, बादाम इत्यादि में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, यह हमारे हड्डियों, दांतों, उपस्थितियों के लिए बहुत ही ज़रूरी है कैल्शियम। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं फ्रेंड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहे निम्नलिखित में से किसे प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य में जो लोहे हैं, आयरन, वो किससे प्राप्त करते हैं, तो और इस कैल्शियम के, और फ्रेंड एक बात और, कैल्शियम की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, जैसे हड्डियों में दर्द होना, मांसपेशियों में खिंचाव या तनाव होना, ये सभी रोग कैल्शियम की कमी से हो सकते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मनुष्य लोहा, आयरन किस चीज़ से प्राप्त करते हैं। तो मनुष्य जो है आयरन किस चीज़ से प्राप्त करते हैं, तो यह मुख्यतः किस किस चीज़ में मिलते हैं, जैसे फल में, हरी सब्जियों में, खासकर ये पत्तेदार सब्जियों जैसे पालक साग, मेवे, दाल, इन सभी चीज़ों में यह मुख्य रूप से आयरन पाए जाते हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर क्या होगा, तो इसका आंसर होगा सी, पालक। यह पालक में भरपूर मात्रा में पाए जाते हैं आयरन। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सी, पालक। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौ आवश्यक होते हैं। तो लौ आवश्यक होते हैं, अभी मैंने बताया फ्रेंड कि यह हमारे शरीर के लिए, रख रखाव के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है आयरन। यह मुख्यतः फल, सब्जी जैसे पत्तेदार सब्जी, पालक साग, मेवे, दालें इत्यादि में पाए जाते हैं, इन सभी चीज़ों में पाए जाते हैं। तो ये हमारे शरीर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसका आंसर क्या होगा, डी,
उपयुक्त सभी, जैसे कि हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए उपयोगी होता है, सामान्यतः स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उपयोगी होता है, शरीर के ऊतकों और ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। तो याद रखिएगा आयरन इन सभी के लिए उपयोगी होता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, उपयुक्त सभी। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किसकी कमी से एनीमिया रोग होता है। तो किसकी कमी से एनीमिया होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, लोहा। आयरन की कमी से एनीमिया होता है। ओके फ्रेंड, खून की कमी से। ओके, तो बहुत कम लोहे के कारण लाल रक्त कोशिकाएं की संख्या में कमी होने लगती है, जिसके कारण पर्याप्त हीमोग्लोबिन का उत्पाद नहीं हो पाता है तथा खून की कमी होने लगती है, इसके कारण एनीमिया होता है। ओके फ्रेंड, समझ में आया? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके, इसके लक्षण क्या है एनीमिया के, जैसे त्वचा का सफ़ेद दिखना, कमजोरी, अधिक थकावट, बेहोश होना, ये सभी एनीमिया के लक्षण है। ओके फ्रेंड, इसके रोकथाम के लिए हमें लौह युक्त खाद्य पदार्थ का सेवन करना चाहिए, विटामिन ए तथा सी का युक्त खाद्य का सेवन करना चाहिए। तो ये सारे इसके लक्षण थे, रोकथाम थे, और साथ साथ ये क्यों होता है मैंने ये भी बताया। ओके फ्रेंड, तो ये लोहे की कमी से होता है, खून की कमी से होता है। ओके फ्रेंड, एनीमिया। ओके, याद रखिएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, मैसूर में। मैसूर में जो कि यह स्थित है, इसकी स्थापना 1950 में हुई थी, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, तो इसका हेडक्वार्टर है बेंगलुरु में। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं, तो याद रखिएगा। इसकी स्थापना औद्योगिकी अनुसंधान और वैज्ञानिक परिषद काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च CSIR के संरक्षण में की गई थी। तो याद रखिएगा किसके संरक्षण में की गई थी, तो CSIR के संरक्षण में की गई थी। ओके फ्रेंड, तो इसका सही आंसर क्या हुआ, बी, यह मैसूर में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है टाइफाइड में से शरीर के कौन सा अंग प्रभावित होता है। तो टाइफाइड से शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, आंत। आंत जो है यह टाइफाइड से प्रभावित होता है। ओके फ्रेंड, तो टाइफाइड जिसे मियादी बुखार भी कहते हैं, जिससे रोगी लंबे और निश्चित समय के लिए पीड़ित रहता है। संसार में कम से कम 3 करोड़ से ज़्यादा लोग इस बीमारी से पीड़ित हैं। ओके, इसके लक्षण है बुखार, भूख का कम लगना, पेट में दर्द होना, सिर दर्द होना, वजन घटना, ये सब टाइफाइड के लक्षण है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है टाइफाइड। इसका आंसर क्या होगा, आंत, जो कि आंत को प्रभावित करता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है पेचिश रोग के लिए निम्न में से कौन सा उत्तरदायी प्रोटोजोआ है। तो पेचिश रोग के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो इसका आंसर फ्रेंड ए, एंट अमीबा। एंट अमीबा जो कि पेचिश रोग के लिए उत्तरदायी होता है, यह एक पाचन तंत्र का रोग है। तो याद रखिएगा पेचिश के लिए कौन सा उत्तरदायी है, तो एंट अमीबा। ओके, नेक्स्ट है आँखों को दूरदृष्टि की बीमारी से किसके कारण होती है। तो आँखों में जो दूरदृष्टि की बीमारी होती है किसके कारण होती है, तो इसका आंसर फ्रेंड सी, नेत्र गोलक के छोटे होने से। यह नेत्र गोलक के छोटे होने से आँखों को दूरदृष्टि की बीमारी होती है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है केंद्रीय औषधि शोध संस्थान कहाँ स्थित है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड लखनऊ। इसका आंसर होगा बी, लखनऊ। यह लखनऊ में स्थित है। इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना हुई थी 1951 में। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। नेक्स्ट है दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है। तो दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में क्या होता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, फ्लोराइड, जो कि दांतों के क्षय को रोकने के लिए अधिकांश टूथपेस्ट में उपयोग किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, ऐसे तो दांतों के रख रखाव के लिए कैल्शियम बहुत ज़रूरी है, लेकिन टूथपेस्ट में फ्लोराइड का उपयोग किया जाता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैंसर के उपचार में निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है। तो कैंसर के उपचार में किसका उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, कीमोथेरेपी, जो कि कैंसर के उपचार के दौरान ये किए जाते हैं। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है ब्लड कैंसर को आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है। तो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ओके फ्रेंड, तो इसका आंसर फ्रेंड बी, ल्यूकेमिया, जो कि यह ब्लड कैंसर को ही बोलते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट है, शरीर के किस अंग के खराबी के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप होता है? तो किस अंग के खराबी के कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, पैनक्रियास। पैनक्रियास के कारण मधुमेह रोग का प्रकोप बना रहता है। ओके फ्रेंड, यह हमारे शरीर में पैनक्रियास में इंसुलिन का पहुंचाना कम हो जाता है, तो खून में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाती है, जिसके कारण डायबिटीज़ होता है, जिसे मधुमेह कहते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा इसका आंसर क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी, पैनक्रियाज। यह पैनक्रियाज में होता है। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी पानी द्वारा नहीं होती? तो पानी द्वारा नहीं होती, इसका आंसर हो फ्रेंड डी, फ्लू जो कि पानी द्वारा नहीं होती। बाकी टाइफाइड जो कि पानी द्वारा होती है, हैजा ये भी पानी द्वारा होती है। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, पानी द्वारा नहीं होती, तो इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, फ्लू पानी द्वारा नहीं होती। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, न्यूमोनिया रोग मानव शरीर के किस अंग को ग्रसित करता है? तो न्यूमोनिया जो कि मुख्य रूप से यह बैक्टीरिया और वायरस के कारण होता है, यह फेफड़े को संक्रमित करता है। तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, फेफड़ा। यह फेफड़े को संक्रमित करता है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके लक्षण है जैसे कि सर दर्द, बुखार, खांसी, पसीना, ठंड, थकावट, भूख का कम लगना, ये सब इसके लक्षण है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, न्यूमोनिया रोग फेफड़े को ग्रसित करता है। ओके, नेक्स्ट है, गाय के दूध का रंग किसकी मौजूदगी के कारण थोड़ा पीला होता है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, केरोटिन। यह केरोटिन के कारण गाय का रंग हल्का पीला होता है। ओके, लैक्टोज, यह तो दूध में पाए जाते हैं, जो कि एक दूध को मिठास होता है, इसी के कारण, लैक्टोज के कारण। ओके फ्रेंड, सी, केसिन। यह दूध में पाया जाने वाला एक प्रोटीन है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा इन तीनों के बारे में। लैक्टोज जो कि दूध को मिठास देता है, केरोटिन इसके कारण हल्का पीला होता है गाय का दूध, और केसिन जो कि गाय के दूध का एक प्रोटीन है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, फ्लैग जो है वह प्रायः वायु के माध्यम से फैलता है। ओके फ्रेंड, टाइफाइड जो कि पानी द्वारा होता है, हैजा जो कि पानी द्वारा होता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा यह वायु द्वारा फैलता है, तो फ्लैग। ओके फ्रेंड, नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा वसा में विलय नहीं होता? तो मैंने पिछली वीडियो में विटामिन के बारे में बताया था फ्रेंड, और ये भी बताया था कि वसा में विलय कौन सा होता है, जल में विलय कौन कौन से होता है। तो फिर से मैं बताती हूँ फ्रेंड, विटामिन दो प्रकार के होते हैं, वसा में विलय विटामिन और जल में विलय विटामिन। ओके, तो वसा में विलय विटामिन कौन है, कौन नहीं है? तो वसा में विलय विटामिन कौन नहीं है? तो इसका आंसर फ्रेंड बी है, जो कि वसा में विलय विटामिन नहीं है। मैंने बताया था वसा में कौन कौन सा विटामिन विलय है, तो इसका मैंने बताया था फ्रेंड ए, डी, ई, के, ये जो चार है यह वसा में विलय विटामिन है। एडेक, याद रखिएगा, एडेक करके याद रखिएगा आप, ये लगभग एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो याद रखिएगा। और इनके अलावा जो विटामिन है वो जल में घुलनशील होते हैं। ओके फ्रेंड, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा कौन कौन है जो कि वसा में विलय है। एडेक, ए, डी, विटामिन ई, विटामिन के, ये वसा में विलय विटामिन है, और इनके अलावा जो विटामिन बचे हैं वो जल में विलय विटामिन होते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा बी, विटामिन बी, जो कि वसा में विलय नहीं होता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो दिल का दौरा किस कारण से होता है? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, हृदय में रक्त आपूर्ति की कमी के कारण दिल का रोग होता है, दिल का दौरा होता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इसका आंसर होगा सी। ओके, नेक्स्ट है, मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए किस विटामिन के संबंधित है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, विटामिन ए। विटामिन ए मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। मैंने इसके बारे में, विटामिन ए के बारे में मैंने पिछली वीडियो में बताया, तो आप वहाँ से देख सकते हो, वहाँ से मैंने पोषण के सारे क्वेश्चन करवाए। ओके फ्रेंड, तो आप वहाँ से देख सकते हो, आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसका आंसर होगा फ्रेंड ए, इसका आंसर होगा ए, विटामिन ए के कारण मनुष्य के नेत्रों के स्वास्थ्य संचालन के लिए संबंधित है। ओके, नेक्स्ट, राष्ट्रीय पोषण संस्थान एक अनुसंधान संस्थान है जो कि किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड, मैंने इसमें नहीं लिखा है, इसका आंसर क्या होगा फ्रेंड? तो इसका आंसर होगा
हैदराबाद। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, मैंने इसको कट कर दिया, इसको हैदराबाद। ओके फ्रेंड, यह हैदराबाद में स्थित है। यह भारत की सबसे बड़ा और सबसे पुराना केंद्र है जिसकी स्थापना हुई थी 1918 को तथा 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान नाम दिया गया। ओके फ्रेंड, तो कब हुई थी इसकी स्थापना? इसकी स्थापना हुई थी 1918 में, लेकिन 1959 में इसे राष्ट्रीय पोषण संस्थान का नाम दिया गया। इसका उद्देश्य था कि देश की आबादी विभिन्न वर्गों में आहार व पोषण की कमी को समस्या को पता लगाना और उसे दूर करना, तो इसका उद्देश्य था फ्रेंड। तो इसका आंसर क्या होगा, कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा हैदराबाद। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में इन्फेक्शन रोकने के लिए कौन सा विटामिन मदद करता है? तो मानव शरीर में इन्फेक्शन को रोकने के लिए कौन सा विटामिन उपयोगी होता है? तो इसका आंसर फ्रेंड ए, विटामिन ए। विटामिन ए जो कि इन्फेक्शन को रोकने में बहुत ही मदद करता है। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा विटामिन ए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट, चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो चेचक के टीके का आविष्कार किसने किया था? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, एडवर्ड जेनर। एडवर्ड जेनर ने चेचक के टीके का आविष्कार किया था। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा फंक जो कि विटामिन के खोज किया था, ल्यूवेनहॉक जो कि बैक्टीरिया का खोज किया था, तो याद रखिएगा इन लोगों के बारे में, और लुई पास्चर जो कि रेबीज रोधी टीके का आविष्कार किया था। ओके, तो इन चारों के बारे में भी आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। ओके, नेक्स्ट है मलेरिया किसके द्वारा एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है? तो मलेरिया किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर फ्रेंड सी, एनोफिलीस मच्छर के द्वारा, मादा एनोफिलीस मच्छर के द्वारा। इसकी खोज रोनाल्ड रॉस ने की थी। सबसे पहले रोनाल्ड रॉस ने ही बताया था कि यह एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में अंतरित होता है मादा एनोफिलीस मच्छर के कारण। ओके फ्रेंड, मलेरिया। ओके, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है पीलिया रोग किसे प्रभावित करता है? तो पीलिया किसे प्रभावित करता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड बी, यकृत। यह यकृत को प्रभावित करता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV होता है, तो HIV किसके कारण होता है? तो इसका आंसर होगा फ्रेंड सी, विषाणु के कारण HIV होता है। यह एक विषाणु रोग है जो कि विषाणु के द्वारा फैलता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है HIV। ओके, नेक्स्ट है एड्स होने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? तो एड्स होने वाले वायरस की पहचान किस वर्ष की गई थी? तो इसका आंसर फ्रेंड बी, 1981 में। 1981 में एड्स होने वाले वायरस का पता लगाया था। अब एड्स क्या है फ्रेंड? तो एड्स है HIV के सबसे लास्ट स्टेज को एड्स कहते हैं। ओके फ्रेंड, सबसे अंतिम अवस्था को। तो HIV एक विषाणु द्वारा होती है, एड्स भी एक विषाणु द्वारा ही होते हैं। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है BCG का टीका कितनी उम्र में लगाया जाता है? तो बात करते हैं BCG का टीका। यह मुख्यतः TB के रोकथाम के लिए उपयोग किया गया था और ये नवजात बच्चों को लगाया जाता है। इसका आंसर होगा फ्रेंड डी, नवजात शिशु को लगाया जाता है। ओके फ्रेंड, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है रेबीज़ क्या है? तो रेबीज़ क्या है फ्रेंड? तो यह विषाणु जनित बीमारी है। तो इसका आंसर फ्रेंड बी, विषाणु जनित बीमारी है जो कि जानवरों से इंसानों में संचरित होता है। खासकर पागल कुत्ते के काटने से रेबीज़ यानी हाइड्रोफोबिया का रोग होता है। ओके फ्रेंड, इसे हाइड्रोफोबिया भी कहते हैं, रेबीज़ जो कि पागल कुत्ते के काटने से होते हैं। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। नेक्स्ट है जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो जीका वायरस मानव शरीर के किस भाग को ग्रसित करता है? तो इसका आंसर फ्रेंड डी, दिमाग को ग्रसित करता है। यह मच्छर के काटने से होता है, एडीज मच्छर के काटने से। ओके फ्रेंड, तो याद रखिएगा, ये आपके NTPC में 2016 में पूछे गए थे कि जीका वायरस किसके काटने से होता है? तो यह मच्छर के काटने से होता है और यह दिमाग को ग्रसित करता है। ओके फ्रेंड, याद रखिएगा। तो ये थे फ्रेंड आज के पोषण एंड न्यूट्रिशन से जुड़े क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं इस टॉपिक से। तो मैं इसी तरह के GK के और करेंट अफेयर के टॉपिक से जुड़े क्वेश्चन लाती हूँ जो आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो आप मेरे वीडियो को एंड तक देखें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।